तालिबान के सैन्य कमांडर हाजी हिकमत काफी वक्त पहले घोषणा कर चुके थे कि अमेरिका अफगानिस्तान में हार गया है। पिछले सप्ताह अमेरिका गुपचुप तरीके से अपने सैनिकों को निकाल कर ले भागा, पर जैसा कि जाहिल कौम दगाबाज और मक्कार होती है, तालिबान ने उसकी वास्तविकता साबित कर दी। पिछले 18 साल से दड़बों में डूब के मुस्लिम आतंकी अमेरिका, रूस, कतर और अफगानिस्तान सरकार से किए सभी वादों को भूल गए। उन्होंने अफगानिस्तान पर कब्जे की कार्रवाई तेज कर दी, जिसके बाद तय हो गया कि दोहा वार्ता विफल हो गई है। यूं भी शेर के जाने के बाद कुकुर शोरगुल जरूर करते हैं। इसमें कोई शक नहीं हो सकता है कि अमेरिका और नेटो की सेनाओं की वजह से तालिबान दड़बे में छिपा हुआ था। अब उसे मैदान बिल्कुल साफ नजर आ रहा है और सिवाय अफगान सैन्य बलों के कोई उसका मुकाबला करने वाला नहीं है। पर यह तालिबान की कहीं ना कहीं बड़ी भूल साबित हो सकती है, क्योंकि पाकिस्तान और खाड़ी के चंद देशों को छोड़कर दुनिया का कोई भी देश तालिबान की सत्ता नहीं चाहता है। इनमें आधा दर्जन से ज्यादा देशों में तड़कम की स्थिति है। भारतीय सुरक्षा के जानकार और विदेश नीति के विशेषज्ञ सरकार को अफगानिस्तान के मामले में संवेदनशीलता बरतने और सैन्य बल की तैनाती आदि से परहेज करने की बात कर रहे हैं। जबकि अफगानिस्तान के भारत में राजदूत फरीद मामूजडो ने कहा है कि अगर तालिबान से बातचीत विफल होती है तो भविष्य में भारतीय सेना की मदद ली जा सकती है, पर भारत ऐसी बड़ी गलती करने का जोखिम उठाएगा, इसकी उम्मीद न के बराबर है। अफगानिस्तान में मौजूदा स्थिति बहुत गंभीर है। अफगान सेना के जवान 376 जिलों में से 150 में तालिबान से लड़ रहे हैं। देश का 1/3 हिस्सा सक्रिय लड़ाई में शामिल हो गया है। अकेले अप्रैल 2021 से देश में 2 लाख से अधिक लोग आंतरिक रूप से विस्थापित हुए हैं, जिसमें करीब 4000 मुसलमान नागरिक मारे गए हैं। रूस, भारत, ईरान, तुर्कमेनिस्तान और ताजिकिस्तान ऐसे देश हैं जिनके लिए तालिबान एक बड़ी चुनौती बन गया है। भारत इन देशों से संपर्क करके तालिबान को रोकने के प्रयासों में लगा हुआ है। खास बात यह है कि भारत के प्रयासों को सफलता मिलती हुई भी दिख रही है। अफगानिस्तान से लगती सीमा पर ईरान ने अपने सैनिकों की तादाद बढ़ा दी है। तुर्कमेनिस्तान ने तो रॉकेट लॉन्चर, लड़ाकू विमान तैनात करने की योजना बना रखी है। जबकि सबसे चौंकाने वाली खबर रूस की तरफ से आई है। रूस ने टैंक और सैन्य दस्तों को अफगानिस्तान भेजने का मन बनाया है। रूस का ऐसा करने का मकसद क्षेत्र में किसी तीसरी शक्ति के दखल को रोकने और सामूहिक प्रयास से समस्या के समाधान का रास्ता ढूंढना है। इसके अलावा उज्बेकिस्तान भी अपनी सेना को अलर्ट मोड पर कर चुका है। खास बात यह है कि भारतीय विदेश मंत्री ने पिछले हफ्तों में इनमें से कई देशों के दौरे किए हैं। यानी अब अफगानिस्तान एक और सीरिया बनने की राह पर बढ़ चला है। यहां का काबुल एयरपोर्ट अभी भी नेटो की सुरक्षा में है। इस एयरपोर्ट के हवाई मार्ग से मध्य एशिया की उड़ानें होती हैं। अमेरिका ने नेटो सदस्य तुर्की को इसकी सुरक्षा का जिम्मा सौंपा हुआ है। साथ ही कंधार एयरपोर्ट की सुरक्षा नेटो के जवान कर रहे हैं। तुर्की की अफगानिस्तान में मौजूदगी से तालिबान भी भड़का हुआ है और वह उसको तुरंत अफगानिस्तान छोड़ने की चेतावनी दे रहा है। चौंकाने वाली बात यह है कि तुर्की पाकिस्तान का गहरा दोस्त है, मगर यहां वो तालिबान की बजाय अफगान सरकार के समर्थन में खड़ा है। रूस भी अफगान सरकार का समर्थन कर रहा है। सिर्फ पाकिस्तान एकमात्र देश है जो फिलहाल तालिबान की वापसी पर गधैया नृत्य कर रहा है। पाकिस्तान इसलिए खुश नहीं है कि अफगानिस्तान में शरीयत लागू होने वाली है, बल्कि वह भारत की मौजूदगी से ज्यादा विचलित है और किसी भी सूरत में अफगानिस्तान से भारत को खदेड़ देना चाहता है। इस वक्त तालिबान को मिलने वाले हथियार और गोला बारूद भी पाकिस्तान से ही आ रहे हैं। मदरसा मुल्क के आतंकी संगठन जिनमें जैसे मोहम्मद लश्कर तैयबा, तहरीक तालिबान पाकिस्तान और हक्कानी नेटवर्क प्रमुख है, अफगान सैन्य बलों से तालिबान के साथ मिलकर लड़ रहे हैं। ऐसे में रूस अपने टैंक और सैन्य दस्तों को अफगानिस्तान में उतारने की सोच रहा है तो यहां एक और सीरिया बनना तय है। आपको बता दें कि सीरिया में अल असद की तरफ से रूस लड़ाई लड़ रहा है, जबकि विद्रोही गुटों को अमेरिका का समर्थन और संरक्षण प्राप्त था। खास बात यह है कि इराक, लीबिया और सीरिया के बाद अफगानिस्तान चौथा बड़ा देश है जहां मुसलमानों का सबसे ज्यादा सफाया हो रहा है। यहां 20 सालों में 45,000 से ज्यादा मुसलमान मारे गए हैं। इनका सफाया करने में सिर्फ ईसाई मुल्क ही अग्रणी नहीं है, बल्कि पाकिस्तान और अन्य इस्लामी देश भी बड़ा रोल अदा कर रहे हैं। अफगान सरकार के रूस और ईरान से मजबूत रिश्ते रहे हैं। अफगानिस्तान से शुरू होकर ईरान के रास्ते रूस तक नॉर्थ साउथ कॉरिडोर बन रहा है, जो भारत, रूस और ईरान की संयुक्त परियोजना है। रूस की चिंता इसी कॉरिडोर को लेकर है। पिछले दिनों अपनी रूस यात्रा के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत की आशंकाओं से रूस को अवगत कराया था। 7200 किलोमीटर लंबे इस कॉरिडोर को चीन के सीपैक का जवाब माना जा रहा है। यह कॉरिडोर मध्य एशिया के देशों और रूस तक भारत की सीधी पहुंच बनाएगा। चीन और पाकिस्तान अपने पालतू तालिबान से नॉर्थ साउथ कॉरिडोर को निशाना बनवा सकते हैं। रूस को तालिबान के वादों पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। वह जानता है कि यह गद्दारों और मक्कारों के डीएनए वाला मुसलमान आतंकी संगठन है, इसलिए इस कॉरिडोर की सुरक्षा उसके लिए चिंता का सबब बन रही है।
जिस तीसरी शक्ति को लेकर रूस चिंतित है वह चीन और पाकिस्तान की जोड़ी मानी जाती है। यह दोनों अफगानिस्तान में रूस और भारत के साझा हितों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अमेरिका तो अफगानिस्तान से अपना बोरिया बिस्तर समेट कर जा चुका है, इसलिए यहां तालिबान और पाकिस्तान ज्यादा बड़ी चुनौती बन रहे हैं। अफगानिस्तान में तालिबान का उदय भारत के लिए बेहद खतरनाक है। अफगानिस्तान में $2 अरब से ज्यादा का भारत ने निवेश किया है और पिछले वर्ष ही 600 करोड़ रुपए के निवेश की भारत ने घोषणा की है। इनमें से कई प्रोजेक्ट ऐसे हैं जहां तालिबान का कब्जा हो चुका है। सीधी सी बात है कि भारत का यह पैसा डूब चुका है। भारत के लिए तालिबान को रोकना इसलिए भी जरूरी हो गया है क्योंकि तालिबान के सत्ता में आने से पाकिस्तान उसका इस्तेमाल भारत में आतंकवाद के लिए कर सकता है, जिससे जम्मू कश्मीर समेत देश के अनेक हिस्सों में मुसलमान दहशतगर्द एक बार फिर सक्रिय हो सकते हैं। पर भारत यह काम अपनी सेना या खुद के प्रयासों के दम पर नहीं कर सकता है। इसके लिए उसे उन देशों को साधना पड़ रहा है जो अफगानिस्तान सरकार के समर्थक और पड़ोसी देश हैं। आपको बता दें कि अफगान एशिया के ठीक बीच में स्थित है। इसे हार्ट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। रूस, चीन, अमेरिका और भारत इसी वजह से यहां अपना वर्चस्व बढ़ाने की कोशिश करते रहे हैं। अफगानिस्तान में भारत की सबसे मजबूत पकड़ रही है। यहां रूस, अमेरिका, चीन, पाकिस्तान के मुकाबले भारत को सबसे मजबूत दोस्त माना जाता है। चीन, पाकिस्तान तालिबान को सत्ता में लाकर इस कड़ी को तोड़ने की रणनीति बनाने में जुटे हैं, जबकि रूस को भारत के बहाने अफगानिस्तान में उतरने का मौका मिल रहा है। अमेरिका के लौटने से जो रिक्त स्थान बना है, रूस उसे भरने की कोशिश में लगा है। यानी अफगानिस्तान में कई देशों के हित आपस में टकरा रहे हैं। पर सवाल यह भी है कि रूस अपने टैंकों या सैन्य दस्तों को उतारकर कितना कामयाब हो पाएगा। तालिबान और नेशनल आर्मी की लड़ाई में उसकी क्या भूमिका रहेगी। कहीं ऐसा ना हो कि रूस की मौजूदगी से अफगानिस्तान भी पूरी तरह सीरिया बन जाए, क्योंकि अफगान और सीरिया के हालातों में बहुत सी समानताएं हैं। यह दोनों ही इस्लामिक देश हैं और दोनों सत्ता संघर्ष से जूझ रहे हैं। इस्लामिक देशों की ऐसी लड़ाइयों से सबसे ज्यादा नुकसान इनमें पैसा लगाने वाले निवेशकों का हुआ है। कम से कम अफगानिस्तान भारत के लिए एक सबक है। सबक यही कि किसी मुस्लिम देश की मदद या उसमें निवेश करने के बारे में 100 बार सोचिएगा। इन तैमन छाप लोगों का कोई भरोसा नहीं है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।